अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैं आज बात करूँगा रेप के बारे में कि रेप क्या है, रेप की इकसाम क्या है और रेप और जिनसी इस्तेसाल एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये क्या है। ठीक है, आप सब लोग ये तो खैर सोचेंगे ही कि ये क्या है, मतलब सबको पता है रेप क्या है, लेकिन खैर मैं यकीन से कह सकता हूँ जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें से आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको नहीं पता थी। ठीक है, क्योंकि रेप की तारीफ़ क्या है, रेप कितनी इकसाम का होता है, ठीक है, जिनसी इत्साल क्या है, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये क्यों पता होनी चाहिए, ये इस वजह से पता होनी चाहिए कि आजकल बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान जैसे माशरे में जैसे ही ये नसूर पैदा हुआ और फैल रहा है, हर बहुत अरसे से ही है ये, लेकिन अब जाकर ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि इसके बारे में हम लोग बात करें, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, इसके पीछे वजूहात की बात नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम इसके हल की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमें अब बात करनी होगी इस पर। ठीक है, तो इसकी बात करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जिनसी इत्साल और रेप ये दो अल्फाज हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनमें फ़र्क क्या है। इनमें फ़र्क ये है कि जिनसी इत्साल असल लफ्ज़ है, रेप उसकी एक सिर्फ शाख है। जैसे एक दरख्त होता है, ठीक है, उसकी आगे शाखें होती हैं, तो ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि दुनिया है अब इस चीज़ से आगे निकल चुकी है। पहले हम सिर्फ लफ्ज़ सुनते थे जी, रेप, ठीक है, जिसे हमारी उर्दू ज़ुबान में जना बिल जबर कहते हैं। ठीक है, जना बिल रज़ा और जना बिल जबर, ये दो चीज़ें, दो इस्लाहात आप सुनते थे। ठीक है, जो जना बिल जबर होता है उसको रेप कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो जिनसी इत्साल है, ठीक है, जिनसी इस्तिक्साल, वो उसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, ये दो लफ्ज़ हैं। तो दुनिया अब इस लफ्ज़ को इस्तेमाल ज़्यादा करती है, जिनसी इत्साल यानी सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसमें किसी अपोजिट सेक्स यानी मुखालिफ सिम जितनी भी होती हैं, मतलब वो कोई भी कुछ भी हो सकती है आपकी, क्योंकि रेप सिर्फ लड़की का ही नहीं होता, ठीक है, लड़के का भी होता है। तो मुखालिफ सिम इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, अपोजिट सेक्स। ठीक है, मैंने मास्क पहना हुआ है क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ, तो यहाँ मास्क के बगैर बाहर घूमना जो है जुर्म है। ठीक है, तो अगर आप मास्क के बगैर यहाँ बाहर निकलते हैं, ठीक है, और आप पकड़े जाते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी है। तो इस वजह से जैसे ही मैं बिल्डिंग के अंदर जाऊँगा तो मास्क उतार दूँगा। ठीक है, और थोड़ी देर तक मैं अभी अपने घर की बिल्डिंग तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था जिनसी इत्साल की। ठीक है, ये वो चीज़ है जी कि जिसके बारे में अभी दुनिया बात करती है। पाकिस्तान में भी लोगों को ये बात करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं कि ये है क्या। ठीक है, ये वो चीज़ है जैसे लड़की को छेड़ना, ठीक है, उसको टच करना, ठीक है, या रेप करना, ठीक है, ये भी उसी चीज़ में आता है। रेप करना भी जिनसी इत्साल है, लड़की को टच करना भी जिनसी इत्साल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं उसको किसी भी तरीके से, ठीक है, लड़की से या लड़के से जिनसी लज़्ज़त हासिल करने को सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं। ठीक है,
तो अब रेप की जहाँ तक बात है, तो रेप की बहुत सी इकसाम हैं, ठीक है। रेप की इकसाम में सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है ज़बरदस्ती, ठीक है। आप लोग को शायद यही पता होगा कि ज़बरदस्ती ही जो होता है उसे रेप कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक मर्ज़ी, एक होती है ज़बरदस्ती और एक होता है मर्ज़ी के बगैर, ठीक है। एक होता है फिर ऐसी हालत में किसी के साथ जिनसी अमल करना कि वो इस पोजीशन में ना हो कि वो इजाज़त दे सके या इनकार कर सके, ठीक है। वो हालत कौन सी होती है? वो नशे की हालत हो सकती है, ठीक है। और वो कोई ऐसी उसको ब्लैकमेलिंग हो सकती है, ठीक है। उसकी किसी मजबूरी का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। जैसे अब लड़की है, एक काम कर रही है किसी ऑफिस में, ठीक है, तो उसका बॉस उसके साथ कुछ करता है तो उसको मजबूरी ये होती है कि वो अगर इनकार करती है तो उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो वो मजबूरी में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब वो उसकी मर्ज़ी नहीं होती लेकिन उसको तो एक्सेप्ट करती है और खामोश रहती है, क्योंकि उसे अपनी नौकरी बचानी होती है, ठीक है। तो ये वो पोजीशन होती है जिसमें बंदा कह सकता है कि ये नशे में है या वो ऐसी हालत में ब्लैकमेलिंग में है, ठीक है, या किसी भी इस तरह की है कि वो इनकार नहीं कर सकती लेकिन उसकी मर्ज़ी नहीं होती, ठीक है। ये एक होती है। और एक होती है कि इजाज़त, ये इसको कहते हैं इजाज़त के बगैर। तो एक होती है इजाज़त दे ना सकने की, तो एक होती है इजाज़त के बगैर, यानी कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तो एक होती है बिल्कुल ज़बरदस्ती करना, ठीक है। फ़र्क इनमें बहुत बारीक सा है, ठीक है, लेकिन फ़र्क है, ठीक है। ये हमें समझना होगा, इसीलिए मैंने कहा कि हमें इस पे बात करनी होगी ताकि हम ये चीज़ें समझ सकें, ठीक है। फ़र्क इन तीनों चीज़ों में बहुत बारीक है लेकिन फ़र्क है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान में अक्सर जो हम केस देखते हैं, ठीक है, वो ज़बरदस्ती के होते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में जो केस रिपोर्ट होते हैं, ठीक, वो ज़बरदस्ती के होते हैं, ठीक। मर्ज़ी के बगैर वाले जो केस होते हैं वो अमूमन वो वाले केस होते हैं जो हमारे यहाँ उनको रेप समझा ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दरमियान होते हैं, मियाँ और बीवी के दरमियान होते हैं। तो अब हमारे यहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का तो कोई कल्चर इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो मियाँ और बीवी का जो सिस्टम है उसके दरमियान हमें ये चीज़ मजाक लगती है कि बीवी गई है पुलिस स्टेशन और वो कह रही है कि मेरा शोहर ने रेप किया, ठीक है। लेकिन दुनिया में ये चीज़ है, हमारे लिए ये चीज़ नहीं है लेकिन दुनिया में ये चीज़ आम है, ठीक है। तो ये वो वाली चीज़ होती है जिसे कहते हैं मर्ज़ी के बगैर, ठीक है। यानी उसकी मर्ज़ी नहीं है तो आप फिर भी उसके साथ ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने क्योंकि इस वीडियो पे बात करने के पहले साहब बहुत से जो हैं हक़ाइक़, ठीक है, उनको चेक किया है, तो उसके मुताबिक 51% जो केस होते हैं ये जो यूरोपी ममालिक हैं, ठीक है, इनमें वो वाले केस हैं, यानी इंटीमेट पार्टनर कौन सा होता है? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, शोहर और बीवी, ठीक है। ये वाले केस यूरोपीय ममालिक में 51% हैं, यानी आधे से भी ज़्यादा। और हमारे यहाँ इनको रेप समझा ही नहीं जाता, ठीक है। और यकीन मानिए अगर हमारे यहाँ ये वाले केस रिपोर्ट होना शुरू हों तो हमारे यहाँ जितने अभी केस हैं उससे 60% ज़्यादा केस तो यही वाले बन जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 60% शादियाँ ही ऐसी होती हैं जिसमें लड़का लड़की राज़ी नहीं होते, ठीक है। तो वो तो पहली रात से ही जो है ना
शुरू हो गया रेप, ये वाले केस हमारे यहाँ रिपोर्ट होना शुरू हो तो 60% केस जो है ना, हमारी 60% आबादी, ठीक है, 60% केस से मुराद यानी कि 60% आबादी जो है, ठीक है, वो रेप के साथ में आ जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन आज भी 2021 में भी ये हालात हैं। आप इसको कोई जुटला दे, जुटलाना चाहे तो, ठीक है, लेकिन आज भी ये हकीकत है कि हमारे यहाँ हालात बदल रहे हैं, ये बात भी दुरुस्त है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब हालात नहीं बदल रहे, हालात बदल रहे हैं, लेकिन आज भी ये वाली हकीकत भी है कि हमारे यहाँ 60% शादियाँ अभी तक जो है वो वालिदैन की मर्ज़ी से होती हैं, जिसमें लड़की और लड़के की रजामंदी शामिल नहीं होती, ठीक है। बाद में हालात के साथ वो कंप्रोमाइज़ करें, आदत हो जाए वो वगैरह वगैरह, वो उनको मोहब्बत भी हो जाए, वो एक बात की बात है। हम कर रहे हैं बात पहली रात की, शादी के बाद पहली रात, शादी के बाद पहली रात की बात अगर करें तो 60% ऐसे लोग होते हैं, आज भी हैं, ठीक है, जिनकी शादियाँ पसंद से नहीं हुई होती, ठीक है। इस हिसाब से तो वो सारा रेप बन जाता है, ज़ना बिल जबर बन जाता है, ठीक है। तो ये तारीफ़ है जी बाहर के मालिक हैं जो उन लोगों की, ठीक है। तो फिर मैंने जैसे बताया कि इनकी ये तारीफ़ होती है, तो एक ही दूसरी तारीफ़ जो मैंने बताई ये वो होती है जी जो आप लोग को जानते हैं, उसमें फिर ऑफिस वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया एक, ठीक है, ऑफिस में अब वो किसी भी बहाने से हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो आपकी इजाज़त के बगैर, जब आपकी इजाज़त के बगैर वो करता है, वो किसी भी तरीके से उसमें जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, ब्लैकमेलिंग आ जाती है, उसमें आपको लालच आ जाता है, लालच ये वाली मेन चीज़ है। अब लालच देकर कोई करेगा तो हमारे यहाँ तो यही चीज़ है ना जी कि वो रेप में ही आएगा, क्यों? हम तो यही कहेंगे कि लालच में इसने किया तो ये भी जुर्म में बराबर की शरीक है, यही कहेंगे ना। लेकिन ये बाहर में जो है ना, बाहर की दुनिया, वो इसको भी रेप की एक किस्म गिनती है, ठीक है। नौकरी देने का लालच हो, किसी किस्म का लालच हो, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे क्या गिना जाता है, रेप, ठीक है। तो ये वाले केस 41% है। जो इंटीमेट जिनमें मियाँ बीवी और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कहा है, वो कितने 51% और 41% ये वाले हैं, ठीक है। ये मैंने चेक किया और इसका मैं लिंक भी दे दूँगा साथ में, ताकि आप लोग चेक करें। बल्कि ये पीछे आप तस्वीरें मैं लगा रहा हूँ, ये देखते रहिए आप, ठीक है। इसमें ये वो तस्वीर भी है, तो इसका लिंक भी मैं नीचे वीडियो के नीचे लगा दूँगा। उसके बाद हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो केस हैं वो कौन से हैं, ज़बरदस्ती वाले। जबकि बाहर के मुल्कों में जो केस हैं ज़्यादातर वो कौन से हैं, वो इंटीमेट पार्टनर और वो उन लोगों के जो फ़ायदा उठाते हैं, किसमें, किसी को लालच देकर, ठीक है, किसी को ब्लैकमेल करके या किसी को इस तरह के। ये हमारे यहाँ भी हैं, ज़ाहिर है ये चीज़ हमारे यहाँ भी चलती है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम इसको विक्टिम जो होता है ना, ठीक है, उसको ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि इसकी भी तो गलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये फ़र्क है कि वो इसको वो कहते हैं, ये विक्टिम को विक्टिम ब्लेमिंग जिसे कहते हैं वो नहीं करते ये, ठीक है। ये फिर जिसने वो जुर्म किया होता है उसी को पकड़ते हैं। यहाँ तक कि मैंने जैसे कहा कि एक जिसके साथ रेप हुआ है वो इस हालत में नहीं है कि वह इजाज़त दे सके, यानी नशे में है, ठीक है। तो नशे की हालत में अगर उसके साथ कोई रेप करता है तो वो उसके बाद वो रेप का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये क्या होगा, हमारे यहाँ इसको मुकदमा शायद माना ही ना जाए, और अगर कानूनी तौर पे मान भी लिया जाएगा तो मेरे ख्याल में कानूनी तौर पे शायद मान लिया जाएगा, लेकिन क्या करेगा अवाम
उस लड़की की किरदार कशी करेंगे, ठीक है। विक्टिम ब्लेमिंग इसे ही कहते हैं कि उसने बुरा काम किया था, उसने शराब क्यों पी, वो नशे में क्यों थी, जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है, वो बाहर क्यों निकली, वो ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए थे, ठीक है। ये मेन चीज़। हमारे यहाँ तो जो ज़बरदस्ती के केस हैं, ज़बरदस्ती के केस में ये वाले बयान दिए जाते हैं, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आप लोगों को शायद ये मैं मुकम्मल तौर से समझा सका हूँ या नहीं सका कि ज़बरदस्ती और बग़ैर मर्ज़ी के, और फिर उसके उस हालत में होना कि वो इजाज़त दे सकती है या नहीं दे सकती, इन तीनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क हमें समझना होगा, क्योंकि जब तक ये फ़र्क हम नहीं समझेंगे, हमारे अंदर बहुत सी मिसकंसेप्शन मौजूद रहेंगी, ठीक है, और हम सही तरीके से इस चीज़ को समझ भी नहीं सकेंगे, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर हम इसी तरह इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे, ठीक है। इसलिए ये बुनियादी 3 चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना होगा। बाहर के मुल्कों में ज़बरदस्ती के केस जो हैं वो सिर्फ़ कितने फ़ीसद मुझे अभी सही याद नहीं आ रहा, लेकिन वो तकरीबन 20% से भी कम हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती के जो केस हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तकरीबन जो केस होते हैं ना, ठीक है, हमारे यहाँ केस का उनका किया जाए, वो जितने हमारे पास केस आते हैं, ठीक है, तो उनमें से तकरीबन 70% ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती के होते हैं, ठीक है। ये लालच देकर और नशे की हालत में या इस तरह के जो केस होते हैं ना, ठीक है, ब्लैक मेलिंग वगैरह, इस तरह के केस जो हैं वो बहुत कम हैं, जबकि बहुत कम है। और उनको बल्कि हम उसमें से हम तकरीबन लड़की की गलती निकाल देते हैं, ठीक है। ये एक बहुत अहम पॉइंट है जिसे आपको समझना होगा, मुझे भी और आपको भी, हम सबको ये चीज़ समझनी होगी कि ये वो वाले केस हैं जिनमें हम लड़की की ही गलती निकाल देते हैं, ठीक है। और ये वाले यहाँ पे वो बाहर के मुल्कों में, ठीक है, यूरोप वगैरह में, यहाँ पे ये वाले केस 70 से 80% हैं, ठीक है। यानी कि सोचिए कि 70 से 80% यहाँ पे वो केस हैं जिनको हम या तो रेप मानते नहीं, और अगर माने तो लड़की की ही गलती निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि हम तो वो जो केस असल में जना बिल जबर होता है, ज़बरदस्ती वाला जो वाक़या ही ज़बरदस्ती होती है, ठीक है, उसमें भी हम कहीं ना कहीं लड़की की गलती निकालना शुरू कर देते हैं। और ये जो केस है इनमें तो कहीं ना कहीं से वाकई लड़की की गलती निकल भी रही होती है, तो हम तो ये इसमें निकालना शुरू कर देते हैं, हम तो बिल्कुल सीधे सीधे इस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले जो केस हैं ना, बगैर इजाज़त, मर्ज़ी के बगैर, और उस हालत में जिसमें वो इजाज़त ना दे सके, ये वाले केस 80% तक हैं, 70 से 80% के दरमियान है, ठीक है। और दूसरे केस जो हैं ज़बरदस्ती वाले हमारे यहाँ 70% है, यहाँ पे 20% हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 51% तो केस वो हैं जो गिने तो रेप में जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो मियाँ बीवी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनके दरमियान होते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ तो यहाँ एक और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, तो आप शायद सोच रहे होंगे जी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो वो रेप ही हो गया। नहीं, यहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को भी इंटीमेट पार्टनर के तौर पर ही गिना जाता है, इंटीमेट पार्टनर यानी मियाँ बीवी के तौर पर ही गिना जाता है। वजह ये है कि यहाँ पे ये, क्योंकि इन लोगों के लिए ये चीज़ बुरी नहीं है, यहाँ पे तो यहाँ तक ये चीज़ है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते में रहते हुए ये बच्चे तक पैदा कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी इन लोगों के लिए नॉर्मल है, यानी कि ये उनको स्टेटस बिल्कुल मियाँ बीवी वाला ही मिला होता है, ठीक है। तो इसलिए ये मियाँ बीवी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ पे ये वो एक ही चीज़ है। हमारे यहाँ वो एक ही चीज़ में गिने जाते हैं, मतलब मियाँ बीवी का वो जो शोभा है ना, ठीक है, इंटीमेट पार्टनर। हमारे यहाँ इंटीमेट पार्टनर क्योंकि सिर्फ मियाँ बीवी को गिनते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटीमेट पार्टनर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो भी है, ठीक है। तो
यहाँ पे अगर हमारे यहाँ वही बात मैंने जब पहले मैं कर चुका हूँ कि बीवियाँ अगर शोहरों पर रेप का केस दायर करने लगें, ठीक है, तो वो तो सब लोग मजाक उड़ाने शुरू हो जाएंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन हमें ये चीज़ समझनी होगी। यहाँ पे वो वाले केस इंटीमेट पार्टनर जो केस करता है वो 51% हैं जिन्हें हम रेप समझते ही नहीं। यानी यहाँ पे अगर समझ लें कि 1000 केस है ना, ठीक है, 1000 केस है तो उसमें से 510 केस जो हैं वो इंटीमेट पार्टनर ने किए हुए हैं, जिन्हें हम समझ लीजिए पीछे रह गए 490 केस। तो वो 490 केस में से फिर आधे क्यों से हैं, 40% वो हैं जिन्होंने ये लालच देकर नौकरी वगैरह का कुछ भी किसी किस्म का ब्लैकमेलिंग वो वगैरह, ठीक है, 40% वो हैं। तो अब 40% वो जो हैं, ठीक है, उनके 40% के बारे में हम क्या राय रखते हैं पाकिस्तान में? हम ये राय रखते हैं कि इसमें लड़की की गलती भी है, क्योंकि होती भी है किसी ना किसी, जो ब्लैकमेल हुई है या क्योंकि जो ब्लैकमेल हो रही है उसने भी कुछ गलत किया है, ठीक है। और जो किसी लालच में कर रही है उसने भी लालच में की है। जो अपनी नौकरी बचाने के लिए कर रही है हम वही कह रहे कि नौकरी छोड़ देती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो वाले केस हैं इनको रेप ही गिना जाता है और फिर उस विक्टिम ब्लेमिंग भी यहाँ पे नहीं होती। मेन चीज़ ये है कि एक तो रेप भी गिना जाता है, हमारे यहाँ भी गिना इसको रेप ही जाता है, लेकिन हमारे यहाँ आवाम जो है वो उस लड़की की किरदार कशी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जब उस लड़की की किरदार कशी शुरू कर देते हैं तो वो तकरीबन उस लेवल पे चली जाती है कि वो केस करे ही ना। तो इसी वजह से ये वाले केस आधे से ज़्यादा के समझ लें कि 70-80% लड़कियां जो हैं वो करती नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है इसमें हमारी ही गलती गिनी जाएगी और गिनी भी जाती है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे हम हर रोज़ देखते रहते हैं ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ की जैसे मैं बात कर रहा 51 और फिर ये 40% ये वाले केस हो गए, ठीक है। पीछे यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 या 15 से 20, बस ये वाले वो केस हैं, यानी कि जब जिनके बारे में मैं बात कर रहा था कि 1000 में से वो वाले केस जो हमारे यहाँ 80% हैं, उनकी ये चीज़, उनका ये परसेंटेज निकाली जाए तो यहाँ पे वो कितने रह जाते हैं, 10 से 15%। वहाँ पे 80% है हमारे यहाँ। ये बहुत बड़ा एक अहम पॉइंट है, इसको हमें समझना होगा। हमारे लोग जब भी कहीं रेप होता है तो वो जी स्टेटिक्स निकाल के दिखा देते हैं गूगल से, लेकिन उसके पीछे ये नहीं देखते कि ये चीज़ है क्या, हम दिखा क्या रहे हैं, ठीक है। वो हक़ाइक़ से मुतसादम चीज़ दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो जब चीज़ हक़ाइक़ से मुतसादम हो तो वो उसको जाहिलियत कहते हैं। जाहिलियत की जो तारीफ़ है वो क्या है? हक़ाइक़ जो होते हैं उनसे इनकार करना। लाइल्मी को जहालत नहीं कहते, लाइल्मी होती है। हकीकत जो चीज़ होती है या जो हक़ाइक़ हैं उनको जो ज़हन तस्लीम नहीं करता वो जाहिल होता है, ठीक है। तो हम भी जब तक इन चीज़ों, ये जो हक़ाइक़ हैं जो मैंने अभी बयान किए हैं, ठीक है, हम जब इन हक़ाइक़ की परख नहीं करेंगे और इन हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ बात करते रहेंगे तो तब तक हम जाहिलियत के शोबे में रहेंगे, ठीक है। खैर चलें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर दें।